जय स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। उससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करने के लिए दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां जाकर मुझको फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते वीडियो की ओर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीएससी एई रिजर्वेशन को लेके कोर्ट का जजमेंट आया है। हाईकोर्ट में केस हुआ था एई के रिजल्ट को लेके, तो क्या जजमेंट आया उस पर बात करेंगे। एई का एग्जाम क्या पोस्टपोन होने वाला है कि नहीं होने वाला है, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जेई का जो कोर्ट केस चल रहा है बीटेक वर्सेस डिप्लोमा का, उसमें क्या हो रहा है उस पर भी बात करेंगे। और आपका पेट 2025 की कॉमन कट ऑफ को लेके रिजल्ट कब तक आ सकता है, कौन कौन से ऐसी भर्ती है जिसमें पेट की जो पेट 2025 की कट ऑफ है वो 0 मार्क्स तक जा सकती है, उस पर भी बात कर लेते हैं। एई की भर्ती को लेके तो देखिए, यूपीपीएससी की तरफ से एई का प्री एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, उसका रिजल्ट भी जारी कर दिया था और उस रिजल्ट पे रिजर्वेशन को लेके बच्चों का आपत्ति था। ठीक है, और सिंपल सा पूरा केस मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूं कि एक्चुअली केस में था क्या। ठीक, क्या वाकई में एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है। जो मेंस का उनका एग्जाम लगा हुआ है 28 सितंबर को जो एग्जाम लगा हुआ है, क्या वो पोस्टपोन हो सकता है, उस पर बात करते हैं। देखिए, इस केस में हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दे दिया। सिंपल सादी बात, केस बस इतना सा था कि बच्चों की मांग ये थी कि आपका जो प्री में क्या होता है, आपका जो रिजर्वेशन लगता है किसी भी भर्ती पे, वो हमेशा आपका फाइनल में लगता है। ठीक है, फाइनल रिजल्ट जब आता है तो उस पे आपका रिजर्वेशन लगता है, प्री के रिजल्ट पे रिजर्वेशन नहीं लगता है। जो प्री का रिजल्ट आता है उसमें रिजर्वेशन नहीं होता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि प्री के रिजल्ट में कभी कभी क्या होता है कि यूआर कैटेगरी की कट ऑफ कम हो जाती है, ओबीसी की कट ऑफ आगे बढ़ जाती है। ठीक है, या ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आगे बढ़ जाती है, यूआर की कट ऑफ कम हो जाती है। ठीक है, तो ये रीजन इसलिए है क्योंकि इसमें होता क्या है, पूरे ऑल इंडिया में जितने भी स्टेट एग्जामिनेशन है उसमें वन टाइम रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो होती है। तो इसकी वजह से प्रिलिमिनरी रिजल्ट में आपको ये दिखता है कि यूआर कैटेगरी का कम कट ऑफ चला गया, ओबीसी का ज्यादा चला गया। लेकिन जब फाइनल कट ऑफ आपका आता है, उस फाइनल कट ऑफ में क्या होता है कि यूआर कैटेगरी की कट ऑफ हाई हो जाती है, ओबीसी की कट ऑफ कम, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कम, एससी एसटी की कट ऑफ कम हो जाती है। ठीक है, तो ओवरऑल पूरी भर्ती में एक टाइम का रिजर्वेशन का फॉलो होने का नियम है। ठीक है, नियम जो अभी तक चलता आ रहा था। बच्चों का ये आपत्ति था कि जो प्री में बच्चे हैं, मान लीजिए अदर कैटेगरी के बच्चे हैं, ओबीसी कैटेगरी का है, कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है, तो उसने अगर प्री में फॉर्म भरा है, तो प्री में यूआर कैटेगरी में उसने फॉर्म भरा है, तो उसका रिजल्ट यूआर कैटेगरी में आना चाहिए। या ओबीसी कैटेगरी में उसने अच्छा मार्क्स पाया है, तो उसका जो रिजल्ट है वो यूआर कैटेगरी में आना चाहिए। यानी कि वो कहना चाहते थे कि प्री के टाइम में भी आपका जो रिजल्ट आए उसमें भी रिजर्वेशन लगे और फाइनल में भी रिजर्वेशन लगे। ठीक है, कोर्ट ने भी इसको सुना, बच्चों की बात सुनी, जजमेंट उन्होंने दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको पहले ही क्लियर कर दिया था। अभी कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी सेम जजमेंट आया है, वही जजमेंट हाई कोर्ट की तरफ से भी आया था। तो हाई कोर्ट ने सीधी सादी बात सिंपल सी यही कही कि ये मान के चलिए, अगर कोई बच्चा है जिसने ओबीसी से फॉर्म भरा है, एससी से ओबीसी कैटेगरी का है, एसटी कैटेगरी का है, एसटी कैटेगरी का है, या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता है, इन 4 कैटेगरी से बिलोंग करता है, पर उसने किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं लिया है। मान लीजिए उसने फॉर्म ही यूआर में डाला हुआ है। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी में मान लीजिए कोई यादव है तो उसने अपना फॉर्म यूआर कैटेगरी में डाला है, ओबीसी में नहीं डाला है, तो उसको आप ओबीसी कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, अगर तब जब उसने किसी भी तरह का रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं लिया हो। जैसे आमतौर पे देखिए, ओबीसी को किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं मिलता है। ठीक है, सिवाय एज रिलैक्सेशन के। ठीक है, एज रिलैक्सेशन, वो भी जब आप ओवर एज हो जाते हैं तो 3 साल का आपका एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट है। ठीक है, उससे पहले ओबीसी सेम फीस भरता है जो यूआर कैटेगरी ओपन कैटेगरी के बच्चे भरते हैं, ईडब्ल्यूएस भी सेम फीस भरता है जो ओपन कैटेगरी के बच्चे भरते हैं। ठीक है, तो इनको फीस में कोई भी छूट नहीं मिलती है, और एज रिलैक्सेशन की छूट तब मिलती है जब वो ओवर एज हो जाते हैं। तो कोर्ट ने इतना ही कहा कि अगर कोई भी कैटेगरी का बच्चा जिसने किसी भी तरह की छूट का यूज नहीं किया है, छूट मतलब कि जो फीस की छूट मिलती है, ज्यादातर ये एससी एसटी को मिलती है, तो फीस की छूट भी उसने नहीं ली है, एज रिलैक्सेशन का भी बेनिफिट उसने नहीं उठाया है, तो उस तरह का बच्चे को आप प्रिलिमिनरी में भी यूआर कैटेगरी में डाल सकते हैं। प्री में भी आप उनका रिजर्वेशन लग सकता है, वो यूआर कैटेगरी में ओवरलैपिंग से यूआर कैटेगरी में जा सकते हैं अगर उन्होंने किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं लिया हुआ है। यानी ओबीसी का कोई लड़का है या एससी का कोई लड़का है जिसने फॉर्म यूआर कैटेगरी में भरा है
उसने फीस भी दी है, उसने पूरी यूआर कैटेगरी वाली फीस भी दी है, उसने किसी भी तरह का एज रिलैक्सेशन नहीं लिया है, तो उसको आप ओवरलैप करके प्री में के मतलब यूआर ही कैटेगरी में गिनेंगे, उसे ओबीसी एससी कैटेगरी में नहीं गिनेंगे। तो यही जजमेंट आया है और उन्होंने कहा है कि इस जजमेंट को लागू करना है। लागू क्या करना है, आपका जो रिजल्ट है और उसको फिर से निकालना है। जजमेंट आया है जिसमें वो बस उन्होंने कहा है कि इसको रिवाइज रिजल्ट जारी करने को, ठीक है। अब देखिए आपके आयोग के पास भी बहुत सा ऑप्शन है, नो डाउट है उन्होंने जजमेंट दे दिया है। आयोग क्या होगा, ये सिंगल बेंच का जजमेंट था, डबल बेंच में चला जाएगा, डबल बेंच में जाके वो स्टे ले सकता है। तो बहुत ऑप्शन आयोग के पास भी है, ठीक है। तो अब ये कह देना कि इस जजमेंट के बाद आपका एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, तो ये अभी जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आती, नो डाउट है जजमेंट के अनुसार तो एग्जाम को पोस्टपोन होना जाना चाहिए, क्योंकि रिवाइज रिजल्ट आने की जरूरत है, ठीक है। और उसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट उस रिवाइज रिजल्ट में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को ही होगा, ठीक है। एससी एसटी कैटेगरी को उतनी बेनिफिट नहीं मिलेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी एज रिलैक्सेशन का नहीं लेकिन फीस का बेनिफिट उठाते हैं, ठीक है। तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस को हो सकता है इसका बेनिफिट मिले, लेकिन अगर ये आयोग मान लेता है, क्योंकि अभी आयोग की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है, तो आप अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहिए। अगर आयोग आजकल में आपका एग्जाम पोस्टपोन की नोटिस जारी कर देता है तब तो ठीक है, अगर अदरवाइज आप अपना जारी रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है तो हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। अपनी तैयारी, जो भी सिलेक्टेड है बच्चे, प्लीज अपनी तैयारी कीजिएगा। और अगर रिवाइज रिजल्ट भी होता है तो वो बच्चे बाहर नहीं होने वाले हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, हो सकता है और बच्चे उसमें ऐड हो जाए, बस ये हो सकता है। तो जो बच्चे अभी बॉर्डर पे भी मार्क्स पा रहे थे वो भी अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। बाकी जब तक ऑफिशियल कुछ भी नहीं आता है तो ये मान के मत चलिएगा कि एग्जाम पोस्टपोन हुआ है। अभी एग्जाम उसी तारीख को लगा है जिस तारीख को मेंशन है, ठीक है। अगर आज और कल में ये आ जाता है जजमेंट के अकॉर्डिंग, आपका आयोग की तरफ से नोटिस की रिजल्ट रिवाइज होगा, तो फिर अफकोर्स हो सकता है कि आपका एग्जाम पोस्टपोन होने के चांसेस हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट आपकी जेई कोर्ट केस को लेके है, ठीक है। ये एक ऐसा केस है जो मतलब जबरदस्ती खींचा जा रहा है। केस आपका है क्वालिफिकेशन को लेके, डिप्लोमा वर्सेस बीटेक के बीच में, ठीक है, ठीक है। बीटेक वालों ने कहा हुआ है कि हमें भी जूनियर इंजीनियर में हमारे क्वालिफिकेशन को भी एलिजिबल होना चाहिए, ठीक है। जबकि डिप्लोमा वालों का कहना है कि केवल डिप्लोमा वाले ही एलिजिबल होंगे। हालांकि बहुत सारे केसेस प्रीवियस में जिसमें यही कहा गया है जजमेंट कोर्ट का कि डिप्लोमा वाले ही एलिजिबल होते हैं, लेकिन अब ये जो भी केस है वो तो कोर्ट सुनाएगा कि बीटेक वाले जीतेंगे या डिप्लोमा वाले जीतेंगे। ये जजमेंट तो कोर्ट की तरफ से आएगा। फिलहाल ये जो कोर्ट का केस है ये केवल क्या हो रहा है, नेक्स्ट हियरिंग की ओर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। कल इसकी नेक्स्ट हियरिंग की ओर बढ़ता जा रहा है। कल इसकी सुनवाई होनी थी लंच के बाद, लेकिन लंच के बाद सुनवाई नहीं हुई, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस और एक्स्ट्रा पड़ गए, जिसकी वजह से लंच के बाद आपके केस की हियरिंग नहीं हो पाई जूनियर इंजीनियर वालों की। और आपका शायद अगला डेट आपका 8 तारीख को दिया गया है, 8 अक्टूबर के आसपास शायद अगला डेट दिया गया है। अभी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर शायद 8 अक्टूबर के आसपास दिया गया है। ये भी देखिए कि इधर आपका दशहरा, दिवाली जैसी फेस्टिवल पड़ने वाले हैं, तो अगर ये मान के चलिएगा कि अभी इस केस में हो सकता है 2-3 हियरिंग और आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। 2-3 हियरिंग और देखने को आपको मिल सकती है। तो 2-3 हियरिंग बाद आपका जजमेंट आएगा। अगर जजमेंट आ गया तभी आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, तभी आपकी एग्जाम डेट आएगी। जिस दिन जजमेंट आ गया उसके 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। लेकिन ये पूरा एग्जाम केवल इसी कोर्ट केस की वजह से अटका हुआ है, डिप्लोमा वर्सेस बीटेक की। और इसमें थोड़ी सी तेजी दिखा दी जाए तो हो सकता है बहुत से बच्चों का भला हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। तो अगला है पेट 2025 की कॉमन कट ऑफ को लेकर बच्चों की डिमांड बढ़ती जा रही है कि पेट का कॉमन कट ऑफ होना चाहिए। हालांकि अभी इस पे कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि कॉमन कट ऑफ होगा कि नहीं होगा, लेकिन मेरे ख्याल से कॉमन कट ऑफ होनी चाहिए, ठीक है। एक कट ऑफ फिक्स होनी चाहिए जिससे बच्चों को भी ये अंदाजा है कि भाई उसका कितने पे नंबर लाना है, कि कितना नंबर वो पा सकते हैं, जिससे वो हर एग्जाम को एलिजिबल हो जाए, ठीक है। अब हर एग्जाम के लिए अलग अलग कट ऑफ की वजह से बच्चों को ही दिक्कत होती है। एक ऐसा होता है कि एक एग्जाम में एक ही रोल नंबर को कई बार मौका मिल जाता है और पीछे वाले रोल नंबरों को मौका ही नहीं मिलता है। यानी मान लीजिए कोई अगर पहले नंबर से लेके 100 नंबर के अंदर है तो उसको हर एग्जाम में मौका मिलते जा रहा है। हालांकि वो एक रिक्रूटमेंट में हो चुका है, ठीक है, उसके बाद भी, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इस पर थोड़ा सा होगा। कॉमन कट ऑफ रहेगा तो बच्चों को इसमें थोड़ा सा बेनिफिट होगा। हालांकि पेट 2025 से कुछ ऐसी भर्तियां आनी है
जिसमें कट ऑफ में अगर आपने भर्तियां हैं जिसमें आपका जो पेट का कट ऑफ है वो सिर्फ 1 नंबर ही जाएगा, जिसमें से भर्ती है एएसओ की। ये भर्ती पेट 2025 से आने वाली भर्ती है। लगभग आपका 1700 पदों पर ये भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। इसका आपका जो पेट का कट ऑफ रहेगा वो 1 नंबर रहेगा। फिर उसके बाद जेई मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की भर्ती जो है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की भर्ती है, ये केवल ये पिछली बार ही आने वाली थी, लेकिन ये इसी केस की वजह से अटकी रह गई। इस वजह से ये इस पेट 2025 से 100% आएगी और इसमें भी आपका कट ऑफ 1 ही मार्क्स रहेगा। इसके अलावा जेई सिविल की भी भर्ती आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी इसी में, और इसका भी कट ऑफ आपका लगभग 1 ही मार्क्स रहेगा। इसके अलावा कुछ और भी ऐसी भर्तियां होंगी जहां पे आपका जो पेट का कट ऑफ है 1 मार्क्स रहेगा। फिर भी बच्चों का ये मानना है कि कॉमन कट ऑफ होना चाहिए, क्योंकि लेखपाल जैसी भर्ती में, ठीक है, लेखपाल जैसी भर्ती में इसकी बेनिफिट मिल सकता है। फिर लोअर पीसीएस जैसी भर्ती में इसका बेनिफिट मिल सकता है। अब देखिए आयोग क्या डिसाइड करता है। बच्चों की डिमांड तो है ही, बच्चों ने इस पर काफी कुछ किया भी है, काफी लोग डिमांड भी ये कर भी रहे हैं। देखते हैं क्या होता है आगे। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।